बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को घर पर दबोच लिया। बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर तारीख में पहली बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। जाकिर हसन ने 40, नजमुल हसन ने 38 और मोमिनुल हक ने 34 रन बनाए। मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन ने बांग्लादेश के लिए मैच फिनिश किया। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 26 रन पर आउट हुए थे। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में शानदार कमबैक करके 262 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग फिर फ्लॉप, 172 रन स्कोर किए। शाहीनों की मायूसकुन कारकर्दगी से शायकीन क्रिकेट नाराज। शान मसूद नाकाम तरीन कप्तान साबित। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। टीम ने पिछली नाकामियों से कुछ नहीं सीखा, बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। कहा, टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की फिटनेस बहुत अहम होती है। हमारे पास जीत के लिए अच्छे मौके थे। एहसास है मजीद मेहनत करना होगी। इस सीरीज का 10 माह इंतजार किया। दोनों मैचेस में बांग्लादेश को आउट कर सकते थे। गलतियों से जल्द सीखना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और नईम बुखारी में तल्ख जुम्लों का तबादला। वकील नईम बुखारी ने कहा, आप आवाज ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा। मैं ऊंची आवाज से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा, माजी में क्या होता रहा। मारगिला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का केस। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम फरीकैन की रजामंदी से फैसला दिया, फिर नजरसानी किस बात की। वकील ने बुखारी ने कहा, मेरे मौक्किल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर होल्डर, जिसको सुना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली न उठाएं। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली ना। नईम बुखारी ने कहा, मेरे मुल्क में कई बार जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ करते रहे। 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। नईम बुखारी ने कहा, आज मैं बेटे को साथ लाया हूँ, देखूं केस कैसे अदालत कैसे चलती है। कुर्सी की तरफ इशारा करने पर नशिस्त खाली मिली। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, शायद आप अपने बेटे को इम्प्रेस नहीं कर सके। वो भी चाहता है नेशनल पार्क को महफूज रखा जाए। सख्त लहजा इख्तियार करने पर नईम बुखारी ने अदालत से माफी मांग ली। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश न हो सका। स्पीकर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मुअख्खर कर दिया। दानियाल चौधरी ने कहा, जब आखिरी मर्तबा ये बिल मुतारिफ हुआ था उस वक्त आबादी 16 करोड़ थी। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस 54,000 से जायद हैं। नजरिया जरूरत के मुताबिक बिल आ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद बढ़ना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। स्पीकर ने बिल मुअख्खर कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। वहाँ हाई कोर्ट के 1114 और सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की मनसूखी और तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। JUI रुकन नूर आलम के बिल में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का मुतालबा। मतन में कहा, इस कानून के तहत कई वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर या कहीं गुफ्तगू करने पर ये तौहीन तस्वुर करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दस्तूर में तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। कहा, तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालती फैसले पर अमल कैसे होगा। इस बिल को मनसूख ना किया जाए। रुकन इसमें तरमीम तजवीज कर दें। स्पीकर ने कहा, प्राइवेट बिल को यही मुस्तरद करने की रिवायत न डालें, कमेटी में जाने दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। सरदार अख्तर मैंगल कौमी असम्बली और सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। बलूचिस्तान पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। बलूचिस्तान के मसले पर एक इजलास बुलाना चाहिए था जिसमें बात होती। ये असम्बली हमारी आवाज को नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकोड़े की दुकान लगा लूं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारे आबा अजदाद ने हमें इज्जत से बात करना सिखाया। हमें किसी पर यकीन नहीं रहा। 75 साल से हमें हक हुक्मरानी नहीं दिया गया। मैं रियासत, सदर, वजीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ।
हूँ। अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के हल्के से मुंतखब हुए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आका रफीउल्लाह का हुकूमत से सरदार अख्तर मेंगल को बनाने और स्पीकर से इस्तीफा कबूल न करने का मुतालिबा। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सरदार अख्तर मेंगल बलोचिस्तान की मजबूत आवाज, उनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए। हुकूमत को हर सूरत में सरदार अख्तर मेंगल को मनाना चाहिए। 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और शुएब शाहीन ने जलसे के लिए संगजानी के मुकाम का इंतखाब कर लिया। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और शुएब शाहीन कुछ देर बाद जलसे की जगह का मुआयना करेंगे। मौफी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, 9 मई की फुटेजेस लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौफी गलत काम की मांगी जाती है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। मईशत तबाह करने वालों से बात कैसे करें? हमारे दौर में चलती मईशत को तबाह किया गया, खमियाजा आज तक अवाम भुगत रहे हैं। मिन्नतें हम नहीं, ख्वाजा आसिफ ने की, वो रोते भी थे। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स गिरती तो झूठी रिपोर्ट्स बनाते और गलत रिपोर्ट्स काबीना को पेश करते। पीटीआई में लीडर कोई नहीं, सब हादसाती तौर पर आए। मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, 70% कोर कमेटी को बानी पीटीआई जानते ही नहीं। पीटीआई की लीडरशिप में सबसे बड़ी खराबी इनमें सियासी सलाहियत न होना है। उमर अयूब को तो अरसे से कह रहा हूँ, आप लोगों को बहुत उम्मीद दिलाते हैं, इसलिए तनकीद भी होती है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त हुकूमत मुखालिफ जमातों से राब्ते करने चाहिए। नवाज शरीफ ने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक राना सनाउल्लाह वाला, दूसरा ख्वाजा आसिफ वाला। जो जीत गया वो लीड करेगा, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या राना सनाउल्लाह। पीटीआई वर्कर्स से बानी की वापसी चाहता है। 8 सितंबर का जलसा बानी पीटीआई की वजह से होगा। सियासत में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। काफ लीग और पीटीआई को झटका। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जराये के मुताबिक नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF का एतराज। 14 रुपए यूनिट सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत का सार्फिन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF ने नए कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हो। सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत का वादा किया। नई शर्त की वजह से सूबाई हुकूमतें अब एक तरफा इकदाम नहीं कर सकती। सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ पर अभी तक विफाक या पंजाब से कोई राबता नहीं किया। असमा बुखारी कहती हैं, IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामलात से मुतालिक कयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। महंगाई का बोझ कम हो रहा है, दिन रात एक करके हालात बदल दिए। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सफर कठिन और मुश्किल जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं। पूरा यकीन है अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अपने अहदाफ पर फोकस रहना होगा। अमली बसीरत पर हमारी कमिटमेंट बातों, पेपर और समरी से ज्यादा होनी चाहिए। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अवलीन तरजीह है। हमें स्मगलिंग का भी खात्मा करना है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज ज़ेरे गौर है, न IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। रवा माह सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैकेज तैयार किया जाएगा। बैरूनी फाइनेंसिंग का 2 अरब का गैप पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में और मुस्बत अंदाज में चल रही है। टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटलाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। टैक्स के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताजरों के जायज मुतालिबात मानेंगे। बिजली की कीमतों में गुज़िश्ता 20 बार के फैसलों पर असर नो समात। अथॉरिटी ने माहाना और समाही एडजस्टमेंट के 20 फैसलों पर समात मुकम्मल कर ली। नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी फ़िरक़ैन के दलाइल का जायजा लेगी। फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद के लिए एफबीआर ने ताजिर तंजीमों को एक बार फिर बुला लिया। गुज़िश्ता रोज के मुज़ाकरात में एफबीआर ने ताजिरों से वैल्यूएशन टेबल पर तजावीज़ मांगी थी। आज उन तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ताजिर तंजीमों ने गुज़िश्ता रोज के मुज़ाकरात में वैल्यूएशन टेबल को खत्म करने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन एफबीआर का वैल्यूएशन टेबल खत्म करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक एफबीआर हुकाम वैल्यूएशन टेबल में तरमीम के लिए राज़ी हैं। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई माने या ना माने, PTI इस मुल्क की हकीकत है। PTI से बानी को कभी माइनस नहीं किया जा सकता। PTI से बात के बगैर मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज तक माइनस के जितने फार्मूले लाए गए सब नाकाम हुए। 8 सितंबर का जलसा PTI का हक, किसी सूरत रुकावट नहीं डालनी चाहिए। बानी चेयरमैन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ बोलने वाले तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को फरीक बनाया गया है। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FIA भी दरख्वास्त में फरीक। दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम खान ने कहा, दोहरी शरीयत वाले अफसरान हमारे टैक्स से मुराद लेते हैं, फिर ये दूसरे मुल्क का हल्फ ले लेते हैं। इनको इस सौदे पर नहीं बैठना चाहिए। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, फौज, पार्लियामेंट और कुछ इदारों में दोहरी शरीयत नहीं। आगा रफीउल्लाह ने कहा, यह बिल ऐवान से पास कराया गया था, फिर साजिश के तहत आगे नहीं जाने दिया गया। ये बिल बहुत जरूरी है। स्पीकर ने बिल मुतलका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। चंगेज अहमद खान का दस्तूर तरमीमी बिल भी मुतलका कायमा कमेटी के सपुर्द। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वसी बाहिमी और इलाकाई उमूर बशमूल अफगान पनाह गज़ीनों और पनाह के ख्वाह अफराद का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी शोबों में ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने जनरल असम्बली इजलास से मुतल्लिक पाकिस्तान की तरजीहात के बारे में नायब वज़ीर आज़म के ख्यालात का खैर मकदम किया। सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जारी करदा ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमीन किसी सरकारी दस्तावेज या मालूमात को गैर मुतलका मुलाजिम, शहरी या प्रेस के साथ शेयर नहीं कर सकते। मुलाजमीन मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमत की साख मुतासिर हो। सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्क की खुद मुख्तारी, इज्जत, वकार के मुनाफी बात करने की भी इजाजत नहीं होगी। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतलका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सुलेमान के इलाके रोदकोही और फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने गैर हाजिरी पर MD वाटर बोर्ड के वारंट जारी कर दिए। मुतल्लिका SSP को M वारंट की तामील कराने और आइंदा समाअत पर अदालत में पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस फैसल आगा ने रिमार्क्स दिए, हर केस में वाटर बोर्ड के अफसरान का यही वतीरा है। अदालत ने हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड से वजाहत तलब की थी कि मामलात को अब तक क्यों हल नहीं किया गया। मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लापता शहरी फैजान उस्मान को जुमरात तक बाजियाब कराने की हिदायत। IG इस्लामाबाद को मकवी का फोन नंबर और गाड़ी ट्रेस करने का हुक्म। कौन लोग आए थे? जस्टिस बाबर सत्तार के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार मां ने नम आंखों के साथ बताया कि हमें कहा गया कि आपके बेटे के आपके अजीज से राबते हैं जो मुबैना तौर पर कलदम तंजीम से मुंसलिक है। वो अजीज मेरा दामाद है जो लाहौर में रहता है, वो भी लापता है। केस की मजीद समाअत जुमरात तक मुलतवी।